अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज का आर्टिकल बहुत ही अहम आर्टिकल है क्योंकि आज के इस आर्टिकल में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारकां के बारे में बताने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या मुबारक आदत थीं। चूंकि हर मुसलमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा लाजिम है, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत और सीरत से वाकिफ हो ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तबा कर सके। इस आर्टिकल को अमल की नीयत से आखिर तक जरूर पढ़े, आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए आर्टिकल का बाकायदा आगाज करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें। दोस्तों, मुख्तलिफ रिवायात मुत्फिक है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्म और लिबास की सफाई का बेहद ख्याल रखते थे। कभी कभार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाल भी बढ़ा लेते थे, मगर बालों को निहायत साफ सुथरा और कंघी से संवार कर रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज तेज चलते थे, हत्ता कि उनके सहाबा कराम रिजवानुल्लाहु अजमईन को उनके साथ कदम मिलाने में दिक्कत पेश आती थी, मगर वो गुफ्तगू निहायत ही आहिस्ता आहिस्ता करते थे। एक रावी के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना ठहर ठहर कर बोलते थे, उनके हर लफ्ज़ का एक एक हर्फ बाआसानी गिना जा सकता था। चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ कानून था, लिहाजा वो चाहते थे कि वो जो कुछ कहे सुनने वाले उसे अच्छी तरह समझ लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा और सस्ता ज़ुबान इस्तेमाल करते थे, चाहे वो किसी फ़र्द से गुफ्तगू कर रहे हो या मुसलमानों के इजतमा से खिताब कर रहे हो। उनका तर्ज-ए-तकल्लुम हर तरह के तसन्ना से पाक होता था। प्यारे दोस्तों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत सादगी से ज़िंदगी बसर करते थे। वो अपने जूतों की खुद मुरम्मत करते, अपनी बकरियों का दूध निकालते और इस काम के लिए अपने खादिम को तकलीफ देना भी गवारा न करते। उनके जाती खादिम हज़रत अंश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कहना है, मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत-ए-अक़दस में गुजारे। उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया या क्यों किया है। वो हमेशा मुझसे निहायत शफ़क़त फरमाते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों से लगा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारकां थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नन्हे मुन्ने बच्चों से बड़ा प्यार करते थे और जहां कहीं बच्चों को देखते खुश हो जाते और बच्चों को हंसाने के लिए उनसे मजाक भी करते। फितरी तौर पर वो अपने नवासों हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी बेहद मोहब्बत करते। बाज़ औक़ात वो नमाज के दौरान भी उनमें से एक को बाजुओं में उठा लेते। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाते तो नवासे को पास खड़ा कर लेते और सजदे से उठकर उसे फिर गोद में ले लेते। जब दोनों बच्चे ज़रा सयाने हुए तो वो मस्जिद-ए-नबवी में इधर उधर दौड़ते फिरते। नमाज बाजमात के दौरान कभी कभार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टांगों में से गुजर जाते। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कुछ न कहते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक से अच्छा बर्ताव करते थे, हत्ता कि मुअम्मर ख्वातीन उनसे लंबी लंबी बेसरोपा बातें भी करती, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई उकताहट महसूस न करते। सुभान अल्लाह! क्या शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आगे पढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट में एक मर्तबा दरूद ए पाक तहरीर फरमा दे ताकि ये हमारी निजात का जरिया बन सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मुख्तलिफ वाक़यात। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें मुबारका ये थी कि सफ़र के दौरान वो काफ़िला के हर फ़र्द के साथ राब्ता रखते थे।
और बार बार लोगों के पास जाते ताकि वो खुश रहें। ऐसे ही एक मौके पर वह अपने पुराने दोस्त हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए, जो अपने बूढ़े ऊंट पर सवार जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पर इस तरह संजीदगी जारी कर ली कि कोई भी देखने वाला समझ सकता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक फरमा रहे हैं। फिर उन्होंने जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, अच्छा, क्या तुम अपना ऊंट मेरे हाथों फरोख्त करना चाहते हो? जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हाँ, मगर एक शर्त पर कि मैं ऊंट मदीना वापस जाकर आपके सुपुर्द करूंगा। आपको चाहिए तो ले लीजिए। रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप बताइए, एक दिरहाम में बेचोगे? फिर जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे लूटना चाहते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत बढ़ाई, तो चलो 2 दिरहाम ले लो। फिर भी जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु नहीं माने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिरहाम, फिर 4 दिरहाम और फिर 5 दिरहाम, आखिरकार 40 दिरहाम ऊंट की कीमत तय हुआ। और फिर जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु भी 40 दिरहाम में मान गए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद इधर उधर की बातें की और काफिले में किसी और शख्स से मुलाकात के लिए रवाना हो गए। मदीना वापस पहुंचकर जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जवजा बीवी से तमाम माजरा सुनाया और बताया कि किस तरह सफ़र के दौरान रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशगवार मुलाकात हुई थी। उनकी जवजा बहुत ही नेक थी। फिर उनकी जवजा ने हज़रत जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु से इसरार किया कि वो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मजाक तसव्वुर ना करें, बल्कि ऊंट रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ले जाएं। जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली तो वो मुस्कुराए और उन्होंने अपने खजांची को हुक्म दिया कि जाबिर को 40 दिरहम अदा कर दिए जाएं। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊंट भी बतौर तोहफा दोबारा जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के हवाले कर दिया। ये ऊंट उसके बाद भी कई साल तक हज़रत जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु के पास रहा। जब भी जाबिर रजी अल्लाहु ताला अन्हु को इस वाक़ये की याद आती, वो रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस यादगार तोहफे को देखते तो नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खो जाते। 2 हज़रत मोहम्मद और जानवरों से सफ़कत। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों पर भी बड़ी शफ़कत फरमाते। एक रोज़ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौजी दस्ते की मैयत में जा रहे थे कि एक सहाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी परिंदे के चंद छोटे छोटे बच्चों को लाएं। उनकी माँ भी साथ थी। रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा तो सहाबी ने बताया, मैंने इन बच्चों को एक घोंसले में देखा। जैसे ही मैं इनके करीब गया, इनकी माँ परवास कर गई। मैंने तमाम बच्चों को अपने रुमाल में लपेट लिया। जब मैं चला तो इनकी माँ भी मेरे सर पर मंडराने लगी। मैंने रुमाल को जमीन पर खोलकर रख दिया तो माँ भी बच्चों के पास आ गई और मैंने उसे भी बच्चों के साथ रुमाल में लपेट लिया। अब यह सब आपके सामने है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया कि वो तुरंत वापस जाएं और बच्चों को उनकी माँ समेत उनके घोंसले में छोड़कर आए। इसी तरह एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौज के हमराह जाते हुए एक कुतिया को देखा जिसके बच्चे माँ का दूध पी रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सिपाही को कुतिया के पास खड़ा कर दिया। उसे हुक्म दिया गया कि वो सारी फौज गुजरने तक कुतिया के पास खड़ा रहे और किसी को इसे परेशान न करने दें। 3 हज़रत मोहम्मद और एक ऊंट का वाक़या। एक रोज़ मदीना में एक ऊंट भागता हुआ आया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने घुटने टेक कर बैठ गया।
फौरन ही कुछ लोग भी वहां पहुंच गए जो ऊंट को पकड़ना चाहते थे। रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे माजरा पूछा तो उन्होंने बताया कि ऊंट बहुत बूढ़ा हो गया है और अब वो कुएं से पानी खींचने का काम नहीं कर सकता। चुनाचे अब हम इसे जिबाह करना चाहते हैं। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट पर रहम आ गया। उन्होंने कहा, इसे चरागाह में छोड़ दो। इसने तुम्हारी तवील लंबा अरसे तक खिदमत की है। ऊंट के मालिक रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात से मुत्फिक हो गए और ऊंट को वापस ले गए। हज़रत मोहम्मद का किस्सा। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि एक और सफ़र के दौरान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद दोस्तों के साथ में थे। उन्होंने सहरा में मिलने वाले एक गडरिये से भेड़ खरीदी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक रफ़ीक ए सफ़र ने कहा, मैं भेड़ को ज़बह कर लेता हूँ। दूसरे सहाबी ने जिम्मेदारी ली, मैं इसकी खाल उतार दूंगा। तीसरे सहाबी ने गोश्त पकाने और खाना तैयार करने की हामी भर ली। हर एक ने कुछ ना कुछ काम अपने जिम्मे ले लिया। तो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं जाकर कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी करता हूं। तमाम सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये काम भी हम सब कर लेते हैं। मगर रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं लकड़ियां जरूर लाऊंगा। यह मुनासिब मालूम नहीं होता कि आप सब लोग तो काम करें और मैं कोई मदद ना करूं। दोस्तों, ये है अवसाफ और ये है आदात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो दो जहां के बादशाह हैं। आखिरी बात, ये थी कुछ मुख्तलिफ वाक़यात हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। दोस्तों, आज किसी को छोटा सा मर्तबा मिल जाए तो हुक्मरानी शुरू कर देता है और अपने मातहतों के साथ काम करने को तौहीन समझता है। एक हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे जिनको नौकरों से भी की लगाव था। अल्लाह ताला हमें